अम्बज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददन्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् संलग्नविशाखान्वितं च नमो विष्णुपाद कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पश्चात्देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, राधा श्री भगवान की जय, गौर सुंदर भगवान की जय। गौरंगा। आज हम चर्चा करेंगे भगवान एक सुंदर अवतार है, वामन भगवान का अवतार के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे भगवान वामन रूप में आके और छल करके देवताओं को अपना राज्य प्रदान करते हैं और बलि को छल करके सूतल में राजा बनाते हैं। और एक्चुअली दिखता है कि भगवान श्री कृष्ण ने, वामन भगवान ने बलि के प्रति दुर्व्यवहार किया, लेकिन नहीं है। भगवान करुणामय व्यक्ति है, भगवान करुणा सागर है, करुणा कांत है, करुणा के निधान है। उनका कार्य में अकरुणा का शब्द नहीं है, उनके कार्य में अकरुणा का शब्द नहीं है, अकरुणा का शब्द। लेकिन दिख सकता है ऐसा कि भगवान ने ऐसे किया, वो इसलिए किए जो कृष्ण भावन भावित नहीं है, जो कृष्ण को जान नहीं पाते, अज्ञानता के संसार में डूबे हुए हैं, उनके लिए भगवान ने ये रहस्य रचा। जैसे कि हम देख सकते हैं, जब भगवान अलग अलग रूप में आते हैं, कभी कभी ऐसे हम देख सकते कैसे भगवान श्री कृष्ण भगवान को जब भगवान जब द्वारिका में थे, द्वारिका में रहने के टाइम पे कुछ ऋषि मुनि लोग गए थे भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए। रास्ता में शंभ ने और भगवान श्री कृष्ण के बच्चे लोग एक साथ मिलके एक नाटक किए, रोल किए। शंभ को एक लड़की बन गया और एक पेट में एक थोड़ा ऊंचा करके कुछ सामान रख दिया और बोलने लगा, महात्मा स्त्री का शरीर बना दिया। बोलने लगे, महात्मा जी बताओ ये महिला के गर्भ में क्या होने वाला है? तो वो तो सब त्रिकालज्ञ थे, भगवान के भक्त थे और भगवान की इच्छा से प्रेरित होते हुए उन्होंने बोले, पहले तो विचार किए ये बच्चा कौन है, तब जाने कि ये कृष्ण के परिवार के हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के ये लीला है, तो लीला में सहायता करना, इसलिए क्या किया उन्होंने, तुरंत उसके मन में अभिशाप का प्रतिशब्द आया। बोले, रे मूर्ख बच्चे लोग, तुम लोग जानते नहीं हम कौन है, हम मजाक करते हो। ठीक है, उसका
गर्भ से जो निकलेगा मूसल निकलेगा, मूसल सारा यदुवंश को नष्ट करेगा। वो सही को सही मूसल निकला, मूसल मतलब लोहे का पिंड निकला, और ये राजा जो उग्रसेन को पता चला गया, और उग्रसेन ने लेकर के क्या करेंगे टेंशन आया। घिसते घिसते भीमसेन ने घिस के समुद्र साइड में घिस दिया। घिसने का थोड़ा कुछ बचा, बेच दिया, उसको फेंक दिया। फेंकने के बाद उसको एक मछली खाता है, और वो मछली को पकड़ता है सबर, और वो बना था तीर। और तीर बनने के बाद यदुवंशी की लीला समाप्त करने के लिए भगवान कृष्ण देखते हैं मेरे यदियों की जो संख्या जनसमूह प्रबल मात्रा में है, अनेक मात्रा में है, और जब मैं रहूंगा तो कंट्रोल नहीं तो मैं जाने का तो वो तो पूरा संसार को ग्रास कर लेंगे। इसलिए भगवान की कृपा के द्वारा ऐसे प्लानिंग करा गया। हाँ, आपस में गए थे, जब उधर जाते हैं जहाँ कृष्ण भगवान एक सब सारे बच्चे लोग गए थे, हम लोग घूमने क्यों जाते, तो वहाँ जब प्रवेश करते एक जगह पे, वहाँ पे जाके और वो सब पी करके अपने आप में मत होके मारा मारी होके अपने आप पे सब खत्म हो जाते। लास्ट को भगवान श्री कृष्ण लीला करते हैं कि सबर ने वो देखता, अरे कितना सुंदर, बहुत सुंदर दिखता है, एक हिरण के कान के समान मरता है, लेकिन कोई बोलता देखो कृष्ण मरते हैं नहीं। भगवान का जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं में व्यतीतत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सुरजन। भगवान कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य है, इसलिए प्रभु के जो जन्म कर्म का जान लेता है वो जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं व्यतीतत्वतः तत्वतः जानता है। त्यक्त्वा देहम, त्याग करने का शरीर को, पुनर्जन्म न विद्यते, संसार में नहीं आता है। ये भगवान एक ट्रैक दिया, लेकिन इसमें लोग ऐसे फंसते हैं, अरे कृष्ण मरते हैं। ऐसे ही लोगों को अज्ञान के सागर में डालने के लिए ये करा गया। जिसी प्रकार ड्रामा में हम देख सकते, जादूगर एक व्यक्ति को खड़ा करते हैं, लकड़ी के अंदर रखते हैं, फिर लकड़ी को काट देता है, ऐसे काट देता है। कोई देखा पूरा काट दिया उसको, हाँ, देखिए, लेकिन ये नहीं है, उसका चक्षु बंधन होता है, उससे देख नहीं पाता है। जिस कभी कभी देखते हैं ऐसे, एक व्यक्ति था, वो भी एक जादूगर था, पीसी सरकार नामक एक व्यक्ति था। वो भी देखेगा, वो बोलेगा मैं टाइम पे आ रहा हूँ, ये टाइम पे, सब लोग बोले हम इतना टाइम पे है, 7:30 7:30, और आप आधा घंटा लेट कर दिया, सब बोले, तो ऐसे जादू कर देगा सबका, और सबका घड़ी में देखेगा वही टाइम है। नहीं, देखो तुम्हारे घड़ी में 7:30 होते, मेरे घड़ी में, आपका घड़ी में, सबका घड़ी में 8 बज जाता है, उसका घड़ी में 7:30, बोले देखो सबका घड़ी। तो इसको बोलते हैं जादूगर का काम है। तो साधारण जादूगर ये काम कर सकता है ये चीज को। अरे वो तो छोड़ो, हम लोग खुद देखे हैं, कभी कभी गांव में ऐसे नीचे एक दो व्यक्ति पकड़ेंगे गमछे को और चावल डाल देंगे, ऐसे करेंगे कि नीचे कुरमुरा हो गया, फूल गया। हाँ ये छोटा छोटा जादूगर ऐसे करते, तो बड़ा जादूगर क्या नहीं कर सकता है। इसलिए ये भगवान का इल्ला है। इसलिए भगवान नहीं कि भगवान बंध गए, भगवान को ये भगवान छल दिया, छल करके, ये नहीं है। भगवान का भक्त वत्सलता का लीला है। भगवान अत्यंत दयालु, अत्यंत उदार है। इसलिए बताते हैं भगवान कैसे हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशो गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। भगवान करुणा सिंधु, करुणा सागर है, करुणा नयन है, प्राण बल्लभ है, उनकी लीला अपरंपर है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे भगवान यहाँ बताते हैं 8 घंटों में 13 अध्याय में 13 नंबर श्लोक में बताते हैं, दत्त्वा इमं यचमानाय
विष्णवे यः पदत्रयम्, देखो क्या बताते हैं दत्वेमं याचमानाय विष्णवे यः पदत्रयम्। यहां बताते हैं, ये भागवतम के 9 कैंटो 13 अध्याय 13 नंबर श्लोक को बताते हैं, दत्वेमं याचमानाय विष्णवे यः पदत्रयम्। और बताते, देखिए क्या बताते हैं, पदत्रयम् राधम इंद्रपदम हित्वा सिद्धम अवश्यति बताते हैं। यहां बताते हैं बलि महाराज ने भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान देने में दी गई, जिसके कारण उन्हें 3 लोगों को खोना पड़े, किंतु बाद में बलि महाराज के द्वारा सर्वस्व दान दिए जाने पर भी जब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो बलि महाराज को जीवन की सिद्धि प्राप्ति हो जाएगी। देखिए क्या बताते हैं, जब देवता हमेशा इस संसार में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, 2 भूतो स्वर्ग लोकेस्मिन् दैव असुरेव च विष्णु भक्त स्मृत देव असुरस्तद विपर्यय। क्या है 2 भूत स्वर्ग लोकेस्मिन्? एक भूत स्वर्ग लोकेस्मिन्, इस संसार में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक असुर है, एक है देवता प्रकृति के। जो देवता प्रकृति वाले उनका लक्षण क्या है? मात्मन सुमाम पार्थ दैवीं प्रकृति मार्षिता भजन्त अन्य मनसो गंत्व भूता दिमभ्यम। जो दैवी प्रकृति में रहते हैं वो महात्मा कैसे है? देखिए यहां कैसे, हालांकि बलि महाराज असुर परिवार में जन्म लिए, असुर पर जन्म लेने के बाद भी, और राक्षस है, राक्षस होने के बाद भी बोला गया राक्षस कुल में जन्म लिए, किंतु ये कैसे है? दत्वेमं याचमानाय विष्णवे पदत्रयम्। बलि महाराज ने अपना विष्णु को 3 पग भूमि दान की, जिससे कि कारण उन्हें 3 लोग खोना पड़ा। उसमें भगवान विष्णु ने 3 पग जमीन मांगेंगे, जैसे विष्णु भिखारी है, जैसे किसका वास नहीं है। अरे सर्व संसार के सृष्टि के नियंता है, ब्रह्मांड के स्वामी है। बताते हैं लक्ष्मी सहस्र सततम ब्रह्म सभ्यमानम। सहस्र लक्ष्मी जिसका गुणगान करते हैं वो विष्णु भगवान कृष्णचंद्र वामन देव के रूप में आएंगे और उसको बोलेगा भाई 3 पद, हमको 3 कदम जमीन चाहिए संध्या तर्पण करने के लिए। नहीं है उसमें। और क्या बोलते हैं? बोलते हैं किंतु बाद में बलि के सर्वस्व दान दिए जाने पर भी भगवान विष्णु ने प्रसन्न हुए। देखिए बलि महाराज को परीक्षा, बलि महाराज कैसे आत्मसमर्पण नंबर 1 है। जैसे कहा गया भक्ति में कैसे, नवदा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम पादचवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। और बलि महाराज नंबर 1 किसमें है? आत्मनिवेदन में। इसलिए बताते हैं श्रवणम, श्रवण करके कौन व्यक्ति भगवत प्राप्ति की है? सिर्फ श्रवण किया और भगवान की धाम चले गए। कितना नवदा भक्ति है। कोई भी एक अंग अगर हम अच्छी तरह से प्रभु की कृपा से, वैष्णव कृपा से, साधु संत की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से फॉलो करेंगे, गारंटी। श्रवण सुन करके सिर्फ श्रवण मंगल, इसलिए बताते ना श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भ्रविगणन्ति ते भूरिधा जना। श्रवण मंगलम सुन के भगवतम जाता है। कैसे? श्रोत्वम सो कथा पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतो अवस्त्रान अभद्रण विघ्नति सुतसतम। श्रोत्वम सो कथा पुण्य श्रवण कीर्तनम। जो कोई व्यक्ति भगवान की कृष्ण कथा सुनता है, श्रोत्वम सो कथा भगवान के बारे में सुनता है, अब भगवान विराजमान हृदय में विराजमान है, जब हम सुनते हैं भगवान को बहुत अच्छा लगता है। जिसे बगैर आपका सामने, हमारे सामने हमको कोई बोलेगा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, उसी प्रकार आपका सामने आपका कोई प्रशंसा करेगा बहुत 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 अच्छा है, आप उसी प्रकार अच्छा लगता है। उसी प्रकार भगवान हृदय विराजमान है, परमात्मा विराजमान। जब हम भगवान की प्रशंसा करते, भगवान गुणगान करते, भगवान सुनते,
ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है। तो भगवान की प्रशंसा करने का मतलब क्या है? भगवान की प्रशंसा करना मतलब भगवान और भगवान के भक्त से कनेक्शन रखते हुए भगवान के गुणगान करना, भक्त का गुणगान करना। बाप के सामने बेटे को प्रशंसा करने से बाप को बहुत प्रसन्न होता है, और बेटे के सामने बाप को प्रसन्न करने से बेटे को अच्छा लगता है। जिस पर पिता और पुत्र है, पिता के सामने पुत्र का प्रशंसा होता है, पुत्र को बहुत पिता के सामने पुत्र को प्रशंसा होता है तो पिताजी को बहुत अच्छा लगता है, कितना पिता माता को अच्छा लगता है। या पुत्र के सामने पिता माता का प्रशंसा होता है तो पुत्र को भी, पुत्र के सामने पिता माता का प्रशंसा होने के बाद पिता माता को भी अच्छा लगता है। हाँ, मेरे मम्मी पापा का गुणगान होता है। उसी प्रकार भगवान प्रभु है, हम उसके अंश है, जीवात्मा है। जब हम भगवान के गुणगान करते हैं, भगवान की प्रशंसा करते हैं, भगवान को अच्छा लगता है, भगवान से डबल अच्छा लगता है, भक्तों को अच्छा लगता है, भक्तों को अच्छा लगता है, भगवान को अच्छा लगता है। तो यहाँ बताते हैं कैसे सुन करके व्यक्ति भगवत प्राप्ति करने में इजी है। कोई व्यक्ति कोई बड़ा बात नहीं कि बड़ा ध्यान, यज्ञ, दान, तपस्या सब कुछ करना पड़ेगा, नहीं है। न हम वेदन तपसा न दान न चज्जया सत्यम एवं विधो दष्टम हम दष्टमम न सिमम यथा। बताते ना हम वेदन, वेद पढ़ के, न हम वेदन, न तपसा तपस्या करके, न दान न दान करके तपस्या करे, न दान न चज्जय यज्ञ करके नहीं। सिर्फ कैसे भक्त भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं कि सत्यम एवं विधो दष्टम, सत्य है। कैसे? भगवान के बारे में भक्ति श्रवण करने से, श्रवणम मंगलम। इसलिए श्रवण ये हम देख सकते हैं। परीक्षित महाराज ने जब सिर्फ क्या किए, सुखदेव गोस्वामी ने जब ये होता है परीक्षित महाराज और क्या नाम, सुखदेव गोस्वामी बाल ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी है। और वो की माता के घर में 12-16 साल तक रुक गए थे, निकले नहीं। दादी जी बोलते निकलो, मैं निकलेगा नहीं, माया बहुत खतरनाक है, मैं निकलूंगा नहीं। फिर भगवान बोले मैं देखता हूं ना, तुम क्या देखेगा? नहीं निकलूंगा नहीं, आप कृष्ण भगवान बोलेगा तब निकलूंगा। तो कृष्ण आते बोलते निकलो। इसलिए भगवान बोलते हैं माम माया दुरत्या, मेरे माया को पार करना कठिन है, लेकिन माँ में वो जब प्रपद्यन्ते, जो मेरा आसन लेता है माया को पार कर सकता है। तो भगवान को आसन लेने के लिए भगवान के भक्तों गुणगान, भक्त वैष्णव गुणगान, हरिश्रवण, हरिकथा, वो धीरे धीरे भगवान के प्रति रुचि होगा तो अपना भगवान के प्रति शरणागत जाएगा। यहाँ बताते कैसे कि श्रवण करके भगवत प्राप्ति जाते। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज ने क्या किया? सिर्फ सुना। 7 दिन तक उसको मृत्यु का समय आया, 7 दिन तक की तो दसेगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ क्या किया? ध्यान सुने। सुनुत्वम शोकथा सुनुत्वम सधया नित्यम गुणत्तस्य स्वचष्ठितम कालेन नित्य दीर्घेन भगवान बसति हृदये। भागवतम बताया गया। सुनुत्तम शोकथा सुनुत्तम सधया नित्यम, सदा पूर्वक सुनता है कोई व्यक्ति, नित्यम नित्य करता है। सुनुत्तम सदा नित्यम कालेन नित्य दीर्घेन, समय आएगा भगवान बसति हृदय, भगवान हृदय विराजमान है, हम अनुभूति होगा भगवान मेरा है, मैं भगवान को, फिर संसार का कोई भय नहीं रहेगा, संसार में डर नहीं रहेगा, संसार में चिंता नहीं रहेगा। अभी सब लोगों को डर है, भय है, चिंता है, शोक है, मेरे क्या हो जाएगा। वास्तविक देखिएगा भगवान की इच्छा बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। कृष्ण जो करेंगे वही होता है। कृष्ण की इच्छा बिना, जिस प्रकार कभी एक बार एक व्यक्ति ने क्या किया, बड़ा वैज्ञानिक को मिलेगा टाइटैनिक जहाज बनेगा, बोले ये जहाज टूटेगा नहीं, ये जहाज में जो जाएगा उतनी भय हो जाएगा। लेकिन जहाज पहला बार गया, पहला बार खत्म, टूट गया और रास्ते में ये पानी के अंदर खत्म हो गए, सब लोग मर गए। तो उन आदमी के वजह से लोग सुरक्षित रहेंगे ऐसे नहीं है, भगवान की वजह से व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। भगवान सबका हृदय में विराजमान है, भगवान की इच्छा बिना पता भी नहीं है। इसलिए बताते हैं क्या करना चाहिए उसने। परीक्षित महाराज ने क्या सुना, बोले क्या भक्ति में पहला अंग श्रवणम। तो परीक्षित महाराज ने श्रवण किया, ध्यान में श्रवण किया, श्रवणम कीर्तन, सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन किए, कीर्तन करके बहुत प्राप्ति कर लिए। श्री भगवान के बारे में बोले श्रवणम कीर्तन विष्णु श्रवणम। विष्णु श्रवण देख सकते हैं कैसे, जैसे प्रहलाद महाराज विष्णु श्रवण किया, कोई भी स्थिति में भगवान विष्णु को याद किया। यस्य स्मरणम आतेन जन्म संसार बंध स्मरण किया। अपवित्र पवित्रम सर्वस्थम गतोपिवा
यह स्मृत पुंडरीकाख्यम सब अभंतर पवित्र अवस्था में स्मरण कर सकते हो। इसलिए बताते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम, पाद श्रवणम में आता है माता लक्ष्मी, वो जैसे सेवा करती है कोई नहीं कर सकते। पाद श्रवणम, अर्चनम में पृथु महाराज आते हैं, वो अर्चना किए। वंदनम में अकुर आता है, अकुर देव जी कैसे वंदना किया। भगवान कृष्ण जब ये जब कंस ने आदेश दिया जाओ अकुर आप कृष्ण को लेकर आओ, उसका उद्देश्य क्या था, मारना है। लेकिन अकुर जो ज्यादा किलोमीटर नहीं, कितना है 12, 13, 25, 15 किलो 12, 20, 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर का है, ज्यादा दूर भी नहीं। लेकिन वो सवेरे निकले शाम तक पहुंचे। क्यों इतना, क्योंकि वो रास्ते में आने के टाइम पे मन सोच रहे थे कृष्ण का ऐसा है, कृष्ण का चरण कमल कैसे, कृष्ण का रूप कैसे, कृष्ण का गुण कैसे, लीला कैसे, और एकदम ध्यान करते करते ध्यान में बढ़ गए तो गाड़ी रुक गया। फिर थोड़ा आगे गए, फिर मनन कर लगे कृष्ण कैसे, वृंदावन कैसे, पूरे धाम को चिंतन करते करते फिर गाड़ी रुक गया। करते 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 शाम हो गया पहुंचते। तो विचार करो, इसलिए बताते हैं बंधन अकुर क्या करता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम पाद श्रवणम अर्चनम बंधनम, अकुर बंधना किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम पाद श्रवणम अर्चनम बंधनम दास्यम, दास्यम में देख सकते हनुमान जी कितना निष्ठा सेवक है, भगवान के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के रेडी है। दास्यम, दास्यम साक्ष्यम में हनुमान, ये इसको देख सकते हैं अर्जुन, अर्जुन साक्ष्यम में, आत्मनिवेदन में होता है बलि महाराज। इसलिए बताते हैं जब कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण करता है सर्व शोक भय दुख सब नष्ट हो जाता है। इसलिए बताते हैं भक्ति ठाकुर क्या बताते हैं भजन में कि आत्मनिवेदन तू यहाँ पादे करी होइनु परम सुखी। आत्मनिवेदन तू यहाँ पादे करी होइनु परम सुखी। ओ आमी आत्मनिवेदन तू यहाँ पादे करी होइनु परम सुखी। होइनु निवेदन तू यहाँ पादे करी होइनु परम सुखी। दुख दूर गेला चिंता न रहिला, दुख दूर गेला चिंता न रहिला, दुख दूर गेला चिंता न रहिला, दुख दूर गेला चिंता न रहिला। चौदिगे आनंद देखी, चौदिगे आनंद देखी, आमी चौदिगे आनंद देखी, चौदिगे आनंद देखी। बोलते आत्मनिवेदन तुया पाद के होइलु परम। जो व्यक्ति आत्मसमर्पण कृष्ण के चरण में कर देता है वो सुखी हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं बलि महाराज। हालांकि बलि महाराज उनके गुरु का नाम शुक्राचार्य थे, शुक्राचार्य जी। जब एक बार देवता दानव युद्ध होता है, भयंकर संग्राम होता है, तो उस टाइम पे बलि महाराज के ऊपर बहुत आघात होने के नाते बेहोश हो जाते हैं। फिर शुक्राचार्य ने उनको संजीवनी मंत्र के द्वारा लाके जिंदा करते हैं। जिंदा करने के बाद तो उस टाइम पे ये कृतज्ञता प्रकट करने के लिए बोले जो आप करेंगे हम आपका बात मानेंगे। कृतज्ञता प्रकट किया। कौन कृतज्ञता प्रकट किया? क्योंकि यहाँ पे बलि महाराज ने बोले आप मेरे जान को बचाया तो मेरे कर्तव्य मैं आपके लिए काम करूंगा। तो बलि महाराज को संपूर्ण शक्ति प्रदान किया। और ये भारी कहा गया एक यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद उसमें से घोड़ा, तरकस, रथ सब निकला। जो निकले, जो कि ये जब उसमें बैठेंगे विजयी निश्चित है। विजयी निश्चित है। जब उसमें घोड़े में बैठ करके बलि महाराज गए दिग्विजय करने के लिए सारा संसार को, पूरा संसार में सब लोग हार गए। क्योंकि यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो, यस्य प्रसादात नगति को। तो गुरु की कृपा था, गुरु ने कृपा स्पेशल कहा गया। इसलिए बताते हैं मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम यत् कृपा तमंग मंदे परम आनंद माधवम से गुरु निर्दिन धारणम।
गुरु की कृपा से मूक व्यक्ति बोल सकता है, लंगड़ा व्यक्ति चल सकता है, अंधा व्यक्ति देख सकता है, जो सुनाई देता नहीं, क्या बोलते उसको, बहिरा व्यक्ति सुन सकता है, सत्य है। तो उन्होंने गुरु कृपा से पूरा इंद्रलोक पर विजय कर लिया। इंद्र पर क्यों विजय कर लिया उनने? क्योंकि इंद्र लोक को जीत करना जितना बड़ा सहज नहीं है। वो जीता इसलिए कि उस समय पे कि इंद्र ने अपने इंद्र होने के नाते उसको अहंकार आया था, पोजिशन के वजह से और मिथ्या अहंकार के वजह से कहा गया, जब व्यक्ति के पास धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, ज्ञान ये सब होता है, उसमें कभी कभी व्यक्ति को अहंकार आ जाता है। अहंकार आने के बाद व्यक्ति पतन हो जाता है। इसलिए भगवान की कृपा से धन संपत्ति मिलता है, सब कुछ मिलता है, कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। भगवान ऐसे आपका है, मैं तो आपका नौकर चाकर हूं। लेकिन इंद्र के पास प्रबल अहंकार प्रबल हो गया। अहंकार का माने बड़ा भर गया। भरने के नाते जब एक बार इंद्र बैठे हैं राज्यसभा में और उस समय पे उनके गुरु आते हैं, जब गुरु आते हैं, बृहस्पति आते हैं, तो बृहस्पति को इतना मानना कहा गया शास्त्र में, कोई गुरु आए, कोई वरिष्ठ व्यक्ति है, हमारा कर्तव्य उनको सम्मान करना, रिस्पेक्ट देना, हाथ जोड़ना जरूरी है अपने शक्ति के अनुसार। तो उन्होंने देखते हुए न देखने के समान काम कर लिया। तो ये अपने गुरु को पता चला कि देखो इंद्र अपने महल में नाचना गाना सब चल रहा है, उस समय पे बृहस्पति आते हैं, बृहस्पति के प्रति थोड़ा सा इंसल्ट, बृहस्पति के प्रति सम्मान प्रदर्शित नहीं किया, न करने के नाते तो वहां से वो रिटर्न हो जाते हैं। जब रिटर्न हो जाते हैं उनको उस टाइम पे लगता है, भास लगता है कि मैंने गलती कर दिया, क्योंकि गुरु अपराध है। तीसरे क्या ना, पहला अपराध क्या है? पहला क्या है? नाम के बल पर पाप करना। दूसरा भगवान के प्रचार करने वाले महाभागवत की निंदा करना। जो प्रचार करते भक्ति करते महाभागवत की निंदा करना। हम बोले महाभागवत जो उनको निंदा नहीं करना चाहिए ना, बाकी जो छोटा छोटा भागवत बनने में कुछ यही उनको निंदा करते रहो, नहीं। हाँ, फल लगा हुआ है तो आज निकालता पक जाएगा ना, इसलिए कोई भी भक्त निंदा नहीं करना चाहिए। बताते हैं पहला अपराध क्या है? भगवान की प्रचार करने वाले महाभागवत की निंदा करना अपराध है, इसलिए निंदा करना चाहिए। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान के नाम के समान अथवा उसमें स्वतंत्र समझना। शिव ब्रह्मा जी और देवता सब सेम है, और कृष्ण भी सेम है, नहीं। कृष्ण कहा गया शिव ब्रह्मा देवताओं को भगवान नाम के समझना। शिव ब्रह्मा हालांकि परम पोजिशन पे है, लेकिन कृष्ण के समान है नहीं। कृष्ण है, अकेले ऐश्वर्य कृष्ण और सुरभृत्य। इसलिए तीसरा क्या है? गुरु की अवज्ञा। गुरु की अवज्ञा करने से अपराध होता है। उसने गुरु की अवज्ञा किया, अवज्ञा करने के बाद शक्ति क्षय हो गया। उस समय पे ये सुजोग देख के फिर शुक्राचार्य अपने शिष्य को शक्ति प्रदान किया, अटक किया, पूरा इंद्रपुर जीत लिया। जीतने के नाते और कहा गया जिस प्रकार किसका बेटा ये होता है उसको उसका मौत पिता को चिंता लगता है। कहा गया दिति से देवता ना, दिति से दैत्य और अदिति से देवता लोग। तो देवता लोग जाके अदिति को बोलने लगे, देखो ऐसे हो गया। मम्मी जैसे छोटे बच्चे का कुछ होता है मम्मी को बोलता है, मम्मी ऐसा 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 है, क्या हो गया? होता है। तो बच्चे लोग का दुख देख के माँ को चिंता लगता है, स्वाभाविक की बात है। पिता माता को अपने बच्चे का चिंता लगता है, संदेह नहीं, हम देख सकते हैं पूरा परंपरा से। उस टाइम पे दिति ना, हाँ, दिति को चिंता लग गया। दिति ने देखा कि मेरे पुत्र घर से बाहर हो गए, बेघर हो गए, घर द्वार नहीं है, रहने का जगह नहीं, वो इधर उधर भटकते, छिपे रहते, क्या करेंगे? वो जाके अपने उनको बोलने लगे, अपने पतिदेव को बोलने लगे, देखो ऐसे बात है। हालांकि देख सकते हैं कश्यप मुनि तो महान व्यक्ति है, उनके दो पत्नियां है, दो पत्नी होने के नाते दिति और अदिति, तिथि से दैत्य उत्पन्न होता है, देवता लोग दैत्य हुए, और अदिति से देवता है। और ये जाके बोलेंगे ऐसे बात है, ऐसे बात है, उनके लिए तो सब सेम है, तो क्या करूं मैं? तो उन्होंने ठीक है
अभी आपको अगर पुत्र के प्रति स्नेह है तो आपको एक व्रत पालन करना पड़ेगा। जो व्रत पयोव्रत व्रत पालन करना पड़ेगा। पयोव्रत पालन करोगे 12 दिन का है और दूध पी के ऐसे कुछ नियम है, ये करके तो आपको इसका आकांक्षा पूरी हो जाएगी, जो इच्छा पूरी हो जाएगा। उसने पति को अपने गुरु माना और उसको फॉलो किया। फॉलो करने के नाते भगवान विष्णु प्रकट होते। कश्यप के घर पे भगवान विष्णु प्रकट होते तो सुंदर शंख चक्र गदा पद्म एकदम ब्यूटीफुल रूप धारण करते, एकदम फैंटास्टिक रूप धारण करते, इतना सुंदर रूप धारण करते। फिर बोलते उस टाइम पे तुरंत फिर बालक बनते। कितना बट्टू ब्राह्मण बट्टू बालक बनते। बालक बनने के टाइम पे इतना सुंदर घुंघरूआ बाल है और बाल काला नहीं था उस टाइम पे। बामन देव का उनका बामन क्यों बोला गया? बामन मतलब बोलते ना बट्टू ब्राह्मण है छोटा। हाँ, बहुत उसको देवता लोग अलग अलग चीज प्रदान किए। कोई उनको छत्री प्रदान किया, कोई उनको जनेऊ प्रदान किया, कोई उनको मृगछल प्रदान किया, कोई कमंडल प्रदान किया। सब देवता लोग उनको दिए। क्यों देवता लोग इसीलिए दिए कि देवता को कार्य सिद्धि करना है। देवता लोगों को टेंशन आ गया कि हमारा घर द्वार, जैसे किसके घर में कोई घुस गया तो उसको निकल चल गटक, उसका घर में बैठ के मैं राजा बन गया। इसलिए असुर लोग घुस करके इंद्रपुर को अटैक कर लिए। तो इंद्र के देवता लोग सब घंटी बज गया, देवता को टेंशन आ गया। तो इसलिए उसने बोले अभी क्या करेंगे? अभी तो ठीक है, व्रत पालन के बाद भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। प्रकट होने ठीक है, मैंने ये करूंगा, जन्म लूंगा। तो भगवान ने जन्म लिए। देखिए, परित्राण साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म से तपनार्थ है संभव जुग जगह। भगवान अपने भक्त के लिए काम करते। इधर ये भी भक्त है, इधर ये भी भक्त है। देवता लोग भी भक्त, देवता लोग भक्त है। क्या भक्त है? मिश्रित भक्त है। लेकिन यहां देख सकते बलि महाराज जो कि महान भक्त है। कैसे? आत्मसमर्पण में बलि महाराज नंबर 1 है। नवोदा भक्ति में नंबर 1 है। कैसे? बलि महाराज के पिता का नाम है क्या नाम? विरोचन। विरोचन के जैसे प्रहलाद महाराज का पुत्र विरोचन का पुत्र बलि। हम देख सकते बलि महाराज। अब प्रहलाद महाराज परम वैष्णव, परम उदार, परम एकदम शांत प्रिय, एकदम भगवान का जो कि नरसिंहदेव उनके लिए खंभा से प्रकट हुए। वो प्रहलाद महाराज के पुत्र है, क्या बोलते? पुत्र, पोता लगता है। पोते के प्रति प्रेम होता है। तो इस टाइम पे पोता होने के भगवान ये प्रहलाद महाराज का पोता है। और यहाँ पे प्रहलाद भगवान बोले थे कि आपका वंश में मैं कभी किसको वध नहीं करूंगा। हाँ, और यहाँ पे देख सकते हैं ये देवता लोग ही भगवान के अंश है। वही भगवान को प्रार्थना करे, भगवान मेरे को बचाओ। यहाँ पे ये जीत करके देवता को हटाई करके उनका घर सामग्री सब इकट्ठा कर दिया करके यज्ञ कर रहा है। और एक स्पेशल विश्वजित यज्ञ कर रहा है। जो यज्ञ करने के बाद अभी तो धमकी देख के घर में घुस गया और अपना पति भी ले लिया। किसका घर में घुस गया? चल हटो, निकल के बैठ गया। बैठने के बाद लेकिन परमानेंट करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, कागज पत्र करना पड़ेगा ना। अगर किसका घर में घुस गया, घुसने के बाद भगाने के बाद फिर लेकिन कागज पत्र सरकार से रेडी कर देने से अपना खुद घर होगा ना। जब तक कागज पत्र सरकार से नहीं करेगा तो अपना घर नहीं होगा, कभी ना कभी चेंज हो जाएगा। इसीलिए कागज पत्र बनाना पड़ता है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या किए, वो सोचा हम कागज पत्र बना दूंगा, क्योंकि अभी तो धक्का मार के ऊपर घुस गया। इंद्र लोग तो अटैक कर लिया। लेकिन अभी क्रम के अनुसार, नियम के अनुसार एक बड़ा यज्ञ करूंगे। यज्ञ में ऐसे यज्ञ करूंगे 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा। और यज्ञ करने के बाद अब मैं परमानेंट इंद्र पद मिल जाएगा। ये टेम्पररी किया है, धक्का मार के लेना। ये कर रहे हैं। ये करने के टाइम पे लास्ट यज्ञ बाकी है। लास्ट यज्ञ बाकी होने के टाइम पे देवता लोगों को टेंशन आ गया, क्या करूं। भगवान विष्णु प्रकट हुए, चिंता नहीं। अब भगवान कृष्ण क्या करते हैं? भगवान विष्णु बामन का रूप धारण करके आते हैं।
आने के बाद जहाँ पे यज्ञशाला है, यज्ञशाला विराट यज्ञशाला है, संपूर्ण यज्ञशाला है, और यहाँ कहा गया बड़े बड़े ब्राह्मण लोग बैठ के सब यजमान कर रहे, होम हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, जम के चल रहा है पहाड़ी यज्ञ में। अब यहाँ पे शुक्राचार्य मेन है और कितना पुरोहित लोग है, सब लोग ब्राह्मण लोग बैठ के यज्ञ कर रहे हैं, दबा के चल रहे हैं। और क्योंकि शुक्राचार्य के विचार है कि मेरे बलि को मैंने राज सिंहासन में बैठा दूंगा, डायरेक्ट इंद्र पद दूंगा, देखता हूँ कैसे कौन ये करता है, क्या करता है, क्योंकि देवताओं के विरुद्ध में षड्यंत्र करेंगे, देवता लोगों को हराएंगे। यज्ञ चल रहा है, यज्ञ करने के टाइम पे लास्ट समय पे आहुति होगा, आहुति होने के टाइम पे खत्म होगा आहुति, ओम स्वाहा होगा, स्वाहा होगा, स्वाहा का और समय पे उस टाइम पे यज्ञ में दान दिया जाता है। यज्ञ के समय पे लोगों को जो चाहे दान दिया जाता है। हजार हजार लोग आते रहते हैं, कोई मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई संपत्ति मांगता है, कुछ जो मांगता है बलि महाराज दान देते, उदार उदार भाव से दान प्रदान करते। और उस टाइम पे भगवान विष्णु क्या किए, सुंदर बट्टू को रूप धारण करके और कठे पहने हैं, घुंघरूआ बाल है, और बाल उनका काला नहीं, थोड़ा सा ब्राउन कलर का बाल है, और सुंदर सुंदर हाथ है, एकदम अत्यंत गोरा है, हाँ गोरा है, और सुंदर सुंदर हाथ है, सुंदर सुंदर मुख है, सुंदर सुंदर पैर है, चरण कमल है, और इतना सुंदर जनेऊ पहने हुए, और एक छतरी पकड़े हुए हैं, और उनके जो आँख है कमल पाखुड़े के समान दिखता है, उनका जो ओठ है कमल मुख के समान कमल फूल के समान दिखता है, उनका चरण कमल भी उनके ऐसे गोलाप फूल के समान, जो गोलाप फूल जैसे लाल है ऐसे ही प्रभु के श्री चरण कमल, उनके जो चरण कमल है बहुत सुंदर दिखते, जैसे कि चलते कि खून बहेगा, एकदम छोटा छोटा चरण कमल है, बहुत सुंदर सुंदर छोटा छोटा कमल है, और इतना फुल्का फुल्का जैसे बैलून, कैसे बैलून को दबा से दबता ऐसे ही हम लोग कैसे हड्डी है, मलामूत्र विष्ठा है, गंदगी की शरीर है, लेकिन उनका शरीर ऐसे नहीं है, वो कैसे अंदर से बाहर से एकदम दिव्य है, स्वतंत्र है, बहुत माने सुखद चीज है वो। एक जैसे होता है कि जैसे आम को कहाँ से भी खाओगे ना, क्या मीठा, रसगुल्ला कहाँ से भी खाओ ऐसे दबता मीठा लगता ना, ऐसे ही भगवान श्री वामन देव के श्री चरण कमल अत्यंत स्पेशल, क्योंकि उनके चरण कमल से तो गंगा प्रकट हुआ है। हाँ, जो चरण कमल को देवता यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्नन्ति दिव्य स्तवै वेदै संग पदो क्रमोपनिषद गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं विदु सुरसुरगण देवाय तस्मै नमः। जो चरण कमल को सरा यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र सब लोग उनको भगवान करते, ऐसे स्वयं विष्णु विराजमान है। और जब जाते हैं, पहुंचते हैं, छोटे 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 पैर में चुगु के जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, ऐसे अनेक लोग जा रहे हैं बीक दान लेने के लिए, ये भी एक जा रहे हैं, लेकिन कोई देख नहीं पा रहे, क्योंकि वामन भगवान जब छतरी पकड़े हैं, छतरी की वजह से हवा तो बहुत है, लेकिन छतरी की वजह से उनके प्रभु के जो सिर ऐसे पकड़े हुए हैं जिसके उनका सिर ढक जाता है। कोई देखता है, अरे एक छतरी जा रहा है खाली, ऐसे भगवान हमारा इतना कृपालु, इतना और तुरंत जो इतना जोर से कितना लाखों लाखों लोग व्यक्ति जा रहे दान मांगने के लिए, और ये भी व्यक्ति दान मांगने के लिए रहते भी, जैसे दो संसार का दान देने वाला व्यक्ति संसार को सारे जीव को अनंत ब्रह्मांड को जो सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है, जो अनंत जीव के पिता है, वो आज भीख मांगने जा रहे हैं, दान मांगने जा रहे हैं। तो कितना स्पेशल कृपा है। और ऐसे जा रहे हैं, बाकी लोग भी ब्राह्मण लोग जा रहे हैं, जाने के टाइम ये जब जा रहे हैं, कोई देखते हैं ये छतरी क्या इतना जोर से चलता है, लेकिन छतरी की वजह से भगवान छतरी से अपने शरीर को ढक देते हैं, इतना सुंदर चल रहे हैं। चलते चलते जाने के बाद बलि महाराज यहाँ पे दान दे रहे हैं, उस टाइम पे शुरू दान लेने से पहले दूर से खड़ा हो गए साम गान पाठ करने लगे, वेद पढ़ने लगे, वेद। अब भगवान का मुखार बिंद से वेद निकलेगा, कौन मोहित होगा। जब वही भगवान मोहिनी रूप धारण किया, तो मोहिनी को देख के जो स्वयं शिव जी स्पेशल व्यक्ति है, वो बैरागी व्यक्ति है, वो मोहिनी के प्रति आसक्ति हो गए, और उनको मालूम, क्योंकि भगवान कृष्ण हर एक रूप धारण करते। जब मंथन, समुद्र मंथन हो रहा था, तो उस समय पे
भगवान की पहले जहर निकला, जहर निकलने के बाद कौन पिएगा? शिव जी पिए। शिव जी ने जहर पी लिया क्योंकि संसार को रक्षा करने के लिए। जब अलग अलग चीज निकला सब लेते, जब मोहिनी निकले देवता लोग बोले ये तो हमारा है, ये तो हमारा है। कि मोहिनी इसलिए निकला कि अमृत निकला था ना, अमृत को पाने के लिए देवता लोगों से छीन लिया असुर लोग। था देवता लोगों के पास था और अमृत, लेकिन तुरंत मोहिनी आया। अब मोहिनी आया और देवता लोग क्या कि देवता लोगों को धक्का मार के, चुप तुम लोग नहीं पीने का, धक्का मार के उनसे ले लिया अमृत। अमृत लेके भाग रहे, मैं पीऊंगा, बोलते मैं पीऊंगा। असुर लोग एक साथ नहीं, जो असुर प्रवृत्ति वाले है वो किसको पीने दे, खुद पिएंगे नहीं, किसी को पीने नहीं देंगे, ये स्वाभाविक की बात है। जो भक्त हो आपस में तुम सब मिलजुल के रहते हैं। जो असुर प्रवृत्ति वाले कहीं मिलजुल के रहेंगे नहीं, वो हमेशा झगड़ा रहेंगे, नियम है। तो इसी प्रकार एक उदाहरण आता है। एक बार असुर देवताओं कैसे पता चलता है, एक जगह पर असुर लोग बैठे, एक देवता लोग बैठे, तो सबको हाथ बांध दिया गया। बोला कौन खाएगा, कैसे खाएगा, लड्डू दिया जाएगा, कैसे खाएगा? असुर लोग को बुद्धि क्या, असुर लोग तो बुद्धूराम है, वो क्या करते हैं, ऐसे पकड़ते, हाथ में ऐसे खंबा बांध दिए, लकड़ी बांध दिए, खा नहीं तुम उसको, वो अपने उनको ऐसे उसको खिला सकते, उसको खिला सकते, ऐसे नहीं किया। ऐसे क्या करते वो लोग, ऐसे लड्डू करके फेंकते, फेंकते फेंकते, कोई नाक में गिरता है, मुंह में, कोई दांत में, किसी दांत गिर जाता है, बड़ा बड़ा दांत, बड़ा बड़ा लड्डू, लेकिन ये कोई खा नहीं पाता है, नीचे गिर जाता है। लेकिन ये असुर प्रवृत्ति के विचार है। लेकिन देवता लोग क्या सोचे, अच्छा कैसे, तो ऐसे भाई ये हाथ में पकड़ा, ऐसे उसको दे दिया, ये उसके मुंह में दे दिया, उनका पेट भर गया। ये भूखा रहे, क्योंकि असुर प्रवृत्ति वाले कोई किसी को मदद नहीं करते इस दुनिया में, वो अपना आप भारी देंगे। जो दैवी प्रकृति रहेंगे वो सबको सब मदद करेगा, इसलिए भक्त को भक्त मदद करना जरूरी है, नियम है। तो उस समय पे जब मोहिनी मूर्ति आया, मोहिनी मूर्ति को देख करके सब प्रभावित हो गए, क्या सुंदर क्या सुंदर। तो इतना सुंदर रूप को देख के भगवान मोहिनी मूर्ति धारण किया, क्योंकि अमृत को रक्षा करने के लिए। उसी प्रकार यहाँ पे वही भगवान आए वामन रूप में। उनको रूप को देख के कौन मोहित नहीं होगा। उस समय पे उन्होंने देखे कि सुंदर से बालक आया है और वो भीख आया है मेरे दरवाजे में। तो बलि महाराज खुद स्वयं आए, आके बालक को प्रणाम किए, बोले बालक क्या चाहिए मांगो। तो बालक क्या बोलते, बालक बोलता है दत्त्वमान्य च मानाय विष्णवे य पदत्रयम्। वो बोलते, बालक बोलता है मेरे को 3 कदम जमीन चाहिए। अरे 3 कदम जमीन क्या है? वो तो बलि महाराज इतना खुश हो गए, बोले 3 कदम का चाहे जो चाहे मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। उस समय पे कभी कि हम लोग बोलते हैं मैं दान दे दूंगा, मैं दान दे दूंगा। अरे हम कैसे दान देंगे? दान का जो संपत्ति, दान का जो चीज है तो हमारा नहीं है, हम क्या देंगे? लेकिन आपको दिया गया कोई व्यक्ति, अब दूसरे के वास्तविक हमारा शरीर भी हमारा नहीं है। मानस देह गयो जो कुछ मोरो और पिलु तुया पदे नंद किशोर। सब कुछ भगवान का है, हमारा जो कुछ है भगवान का, भगवान को अर्पण करना चाहिए। उस समय पे बोले देखो, बलि महाराज बोलते हैं ठीक है मांगो जो चाहे मैं दूंगा। नहीं तुम छोटे बच्चा, तेरे को बुद्धि नहीं है इसलिए कम मांगते हो, मांगो जो मांगेगा। आपके पास इतना संपत्ति होने के बाद भी 3 लोग जय कर लिया, तभी भी तुम्हारा लोभ खत्म नहीं हुआ। सबसे बड़ा व्यक्ति दुखी कौन है? लोभी लोग ही सबसे बड़े दुखी है। जो लालची है वो जिंदगी में जितने भी कमाएंगे ना, नहीं 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 नहीं। लेकिन ये लालची होना चाहिए, कृष्ण भक्ति का लालची होना चाहिए, वैष्णव संगति का लालची होना चाहिए, साधु संघ का लालची होना चाहिए। ये लोभ होने से हम भवबंधन से निकल जाएंगे। उस समय देख सकते हैं जब बोलते दान मांगो, हूँ मांगा, जो मांगेंगे, पत्नी चाहिए, बच्चे, पत्नी चाहिए, गाँव चाहिए, स्त्रियां चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, हीरा चाहिए, मोती कहे मानेंगे चाहिए, कौन से गाँव चाहिए, कौन से राज्य चाहिए, मैं ब्रह्मांड का नायक हूं। बोले नहीं, मेरे को नहीं चाहिए कुछ, सिर्फ 3 कदम जमीन दो, मैं मेरा ये करूंगा। लेकिन उस 3 कदम हाँ बोलते उस टाइम पे शुक्राचार्य ने, जो हाँ बोलते उस टाइम शुक्राचार्य चुप चुप चुप, भले मत दे मत। यहाँ पे बामन भगवान खा रहे हैं, इतना छोटे से प्रभु हमारा खा रहे हैं, और वहां पे
बलि महाराज सुंदर ड्रेस पहने हुए हैं, मुकुट पहने हुए हैं और यज्ञशाला का इसमें खड़े हुए हैं और दान देने जा रहे हैं और बहुत पुरोहित लोग उपस्थित है, बड़ा यज्ञ हो रहा है, भारी यज्ञ हो रहा है, अनेक ब्राह्मण लोग वहां पे उपस्थित है। और उस समय पे देवता लोग छद्म वेश में आके विराजमान है, प्रभु को इस वामन रूप को दर्शन कर रहे हैं। प्रभु के वामन रूप को दर्शन करके प्रसन्न होते हैं, आनंद होते हैं और स्वर्ग में देवता लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गंधर्व लोग बजा रहे हैं, गा रहे हैं, एकदम महाप्रसन्न हो रहे कि हमारे प्रभु का देखो, भगवान अपन भक्त के लिए क्या नहीं करते हैं। ये द्रौपदी ये इसके लिए भी कर रहे हैं, बलि महाराज के लिए घर बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि बलि महाराज को ठग दिए, नहीं, भगवान बोलते हैं यस्याम अनुग्रहामि हरिषत धर्म से नहीं, मैं जिसका ऊपर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ। लेकिन क्या धन छीनते, वास्तव में रियलिटी क्या है, वास्तव में सत्यता क्या है इसमें? भगवान ने कृपा किया, उसका धन छीन लिया, मतलब क्या छीन लिया उसका धन? उसके मेटेरियल धन जो अहंकार था, मिथ्या अहंकार, मिथ्या पोजीशन था, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वो उड़ा के पटक देते। लेकिन ऐसे धन प्रदान करते जो धन को प्राप्ति करने के बाद ये संसार के धन के सामने तुच्छ है। संसार के धन उसके सामने तुच्छ, प्योर धन प्राप्त होता है। जो धन कहा गया कृष्ण भक्ति रूपी धन, नाम रूपी धन, कृष्ण भावना मूर्ति में जो कृष्ण भक्ति रूपी धन प्राप्ति होता है। इसी पर हम देख सकते हैं सनातन गोस्वामी को प्राप्ति हुआ था। एक पारस पत्र था, उसका रूम में वो एक कुटिया है, कुटिया के अंदर बैठ के भजन करते हैं। एक शिव जी का भक्त प्रार्थना करते करते शिव जी को धन दो, धन दो, धन दो, धन दो, धन दो, मर जाऊंगा। बहुत तपस्या किया, शिव जी बोले ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ उधर, किधर, वृंदावन में जा, किधर, सनातन गोस्वामी के पास। ये छोटा सा कुटिया बने बाबा, वो देंगे मेरे को। मन में शंका आया, आप इतना बड़े व्यक्ति, आप उसके पास भेजा, ठीक है शिव जी बोले मैं जाता हूँ। सनातन गोस्वामी बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रभु का नाम, पवित्र नाम जप करते हैं। नाम प्रभु का दिव्य है, नाम जप में आनंद ले रहे हैं। और हम नाम जप में नींद आता है, आलसी आता है। हम लोग कैसे चलते हैं, नाम जप करना तो कंट्रोल आता है, कैसे 16 माला करना, क्या है 2 माला करना, 5 माला करना, इसलिए हमको 16 माला करना अवश्य जरूरी है। संख्या पूर्वक नाम का नति भी नियम के हिसाब से 16 माला करना कंपलसरी है। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, क्या बोल रहा था मैं भूल गया। हाँ, तो बलि महाराज को ये नाम जप करते, नाम में संपूर्ण शक्ति है। लेकिन उसने क्या किया, नाम सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी बोले देखो, सनातन गोस्वामी के पास आते हैं, आने के बाद बोलते शिव जी ने मेरे को भेजे है आपके पास। ने किया, आपका उसकी संपत्ति है, धन है, ले जाओ उधर वो डब्बा के अंदर कचरा ले लो, डस्टबिन में हम क्या रखते कचरा, वो तो लगते लाके जाते घर में जाता है। पत्नी बोलता कहाँ रखे थे, ओहो छुआ, जिसको छुए से सोना हो गया बारे। तो बाद में सोचने लगे, पत्नी ने बोला बाबा जी कहाँ रखा था, कचरा में रखा था, डस्टबिन में। डस्टबिन जो डस्ट होता है, डस्ट में पिन घुसता है, ये बहुत की जगह डस्ट के समान है। और उसको बता सकते हो तो पिन के समान, जैसे पिन मतलब किसे है, ये कांटा के समान है। डस्ट मतलब गंदा है, बहुत ही जगह तो गंदा है, बहुत ही जगह का पदार्थ सब चीज गंदा है, उसके प्रति आसक्ति होगा, पिन मारेगा आपको। बहुत ही जगत में क्या चीज है, जन्म मृत्यु जगह दिए, उसमें उसके प्रति हम आसक्ति हो जाएंगे, वो पिन मारेगा। क्या पिन है, आध्यात्मिक, आदिभौतिक, आदिदैविक, त्रितप, आध्यात्मिक मानव शरीर तकलीफ, आध्यात्मिक आदिभौतिक दूसरे व्यक्ति को तकलीफ, दैविक देवताओं को तकलीफ होगा, ये सब होने की बात है। लेकिन जाओ उदाहरण से ले लो, जब लेके जाते हैं, पत्नी बोलता उसको पूछो तो और कुछ अच्छा रहेगा, ऐसे कैसे भेज दिए साधु महाराज। हाँ तो आपका पास और कुछ अच्छा भारी चीज है क्या, आप कहाँ में कहते ऐसे कैसे दे दिया, ना भारी चीज है, ना दिया नहीं, ना दूंगा, लेकिन तुम मांगेंगे मेरे को, हाँ जो अच्छा चीज तो मैं दूंगा ना। तो बोलते क्या है, तो बोले जमुना में फेंक, जमुना में फेंका। फेंकने के बाद वो आया, स्नान किया, उसके कान में
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये दिव्य रत्न है, दिव्य प्रेम रत्न है। इसलिए बताते ना, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, रति न जन्मिल केन ताय, रति न जन्मिल केन ताय, ब्रजेन्द्र नंदन जय सची सुत हईल से, ब्रजेन्द्र नंदन जय सची सुत हईल से, अरे बलराम होइल निताई, राम होइल निताई। बताते कैसे, ये क्या चीज है? गोलोक के प्रेम हरिनाम संकीर्तन, ये गोलोक वृंदावन का धाम है। हरिनाम जो है वैकुंठ जगत का, गोलोक वृंदावन का चीज है। हमको श्रील प्रभुपाद कृपा से, गुरु महाराज कृपा से, हमारा वैष्णव कृपा से हमको प्राप्त हुआ है, ऐसे प्राप्त हुआ है। इसको कभी भी फिसलने नहीं देना चाहिए, किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, लेकिन यही मन में ये रहेगा, सब रहेगा। 1000 रुपये का नोट, 2000 का नोट में 100 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, तो उसी प्रकार कृष्ण भजन में सब कुछ है। कृष्ण भजन करके ऐसे कोई नहीं होगा, कृष्ण भजन क्या भिखारी बन गया, असंभव, नामुमकिन है। कृष्ण भजन करने से कभी भी कोई परिस्थिति में विचलित नहीं होता है, क्योंकि कृष्ण भजन करते धीरा तत्र नमुयति यंगिने व्यथेन्ते पुरुषम पुरुषस्व समादुख सुखम द्वैरम समुत्तत्वाय कल्पते। अधीर नहीं होता है, धीर होता है। धीर व्यक्ति इसमें परिवर्तन नहीं होता है, धीर तत्र नमुयति। इसलिए बताते हैं यहाँ पे, देखिए वामन भगवान क्या किए, वामन भगवान सुंदर रूप धारण किए, और यहाँ पे बलि महाराज ने दान देने को रेडी है, और यहाँ पे उनके गुरु शुक्राचार्य बोलते हैं, अरे बलि, ये जो व्यक्ति है ना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। फिर बोलते हैं, देखो दान देने के लिए इस स्थिति में दान देना चाहिए, जो दान देने का तो हमारा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा, हमारा परिवार, हमारा संपत्ति, हमारा रिलेटिव सब हमसे दूर हो जाएंगे। ऐसे दान देना जरूर नहीं, ऐसे दान देने का नहीं, कुछ कुछ पॉइंट बताए, ऐसे दान के पे दान देना नहीं चाहिए। लेकिन बलि महाराज ने अड़िंग थे कि मेरे को तो दान देना है, क्योंकि मैंने तो कसम, ये शंख में एक कमंडल लेके, क्योंकि बलि महाराज ने क्या किए, तुरंत जब वामन भगवान आए, उनको मालूम नहीं भगवान है, लेकिन तुरंत सोने का सिंहासन में बैठा है, सोने के रत्न सिंहासन में बैठा करके, और सोने के कमंडल से जल को लेकर के, जल लेके उनके श्रीचरण कमल को धौत किए, और अच्छी तरह से धौत किए। धौत करने के बाद, और ये जल को बलि महाराज असुर होते हुए देखिए कितना टिकट है, और जल को लेके सर्वंश पान किए। हाँ, उनके पत्नी नाम विंध्यावली, पान करे। पान करने के बाद और पूछने लगे कि पहले आते हुए बोलेंगे क्या चाहिए, उनको सम्मान क्या, रेस्पेक्ट दे, क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए। जब वो बोलने लगते तब बोलते हैं, तो उस टाइम पे शुक्राचार्य बोलते हैं, अभी बड़ी ये जो व्यक्ति आया है वो साधारण व्यक्ति नहीं है। बराबर दान देने के टाइम पे, कार्य होने के टाइम पे, जैसे कोई काम होने के टाइम वो व्यक्ति मत दो। कोई व्यक्ति मंदिर में डोनेशन दे रहा है, दूसरे व्यक्ति आ जाएगा, हरे कृष्ण में दे रहा हूं, हरे कृष्ण में नहीं दो, सैया में दो, उसको दो। तो उसी प्रकार वहां क्या बोले, दान मत दो। अभी ये जो व्यक्ति खड़ा है ये साधारण व्यक्ति नहीं है, तुम जानने बता, मैं जानता हूं, क्योंकि कहा गया भगवत गीता में वो बताते ना, कभी ना मुसना कभी, कभी ना मुसना कभी। शुक्राचार्य कौन है ना, वही है ना, मुसना कभी। हाँ, शुक्राचार्य कभी कभी हो, कभी ना मतलब तपस्वियों में जैसे ही। हाँ, योगी माने बहुत तपस्वी, बहुत शास्त्रज्ञ में नंबर 1 है, और ये भगवान की शक्ति उसके पास है, मत दो। यहाँ विष्णु खड़े हैं, बामन चुपचाप खड़े हैं, बामन देव जी खड़े होकर देख रहे हैं। अच्छा, अगर मैं चाहेगा तो तुम नहीं देगा। यहाँ पे देखिए, अब शुक्राचार्य ने प्लानिंग कर रहा है,
ब्राह्मण भगवान खा रहे हैं, ऐसे ब्राह्मण भगवान सिंहासन में बैठे हैं और उनके श्री चरण कमल को धोए। धोने के बाद बलि महाराज उनके सर्वन सब मिलके उनका जल पान किए। पान करने के बाद उनको बैठाए, स्वागत कर रहे हैं। और उस समय पे फिर दान देने के टाइम पे, बैठो मैं दान देता हूँ, दान देने के टाइम पे, संकल्प होने के टाइम पे, संकल्प के समय पे बलि महाराज के गुरु महाराज आए। गुरु जी कौन है? शुक्राचार्य आके पहुंचते, देखो शुक्राचार्य। शुक्राचार्य बोलते रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। बोले बोलिए गुरु जी बोलिए। नारे तुमको मालूम है, सामने बोल रहा है, उसको डर भी नहीं है, उसको घबराहट नहीं है। वो बोलते है ये जो व्यक्ति है ना ऐसे बोलता है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, सो विष्णु है, देवताओं को पक्ष लेता है और असुरों को विनाश करने के लिए, और उसको मत दो। और कहा गया तुम दान देने के टाइम ओम नहीं बोला ना, इसलिए वो असुविधा तकलीफ नहीं, ओम ओम बोला नहीं, इसलिए जब ओम नहीं बोलता है तो हमारे कुछ नहीं होता है। तो बलि महाराज बोलते हैं मेरे वंश में मैं ये असत्य से कैसे कर सकूं? चाहे कहा गया, यहां बताते हैं कैसे बोलते थे, श्लोक में बताते हैं। बोलते मैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। देखिए बताते हैं, भगवान ने कहा हे राजन, जिस मनुष्य के इंद्रिय बस में नहीं है उसे तीन लोक की इंद्रिय तृप्ति होने के बाद भी कुछ भी संतुष्ट नहीं होता है। बोलते भगवान तो बोले, बलि महाराज बोले जो मांगो मांगो, सबको तुम्हारे पास ये चीजें मैं सबको दे, सबको जो चाहिए वो मांग दूंगा तुमको। लेकिन वो बोलते छोटा चीज क्यों मांगते हो? मतलब मेरे को छोटा, तुम्हारे पास इतना सारे चीज होने के, यहाँ बताते प्रभुपाद जी बताते परपट में, भगवान ने कहा हे राजन, मनुष्य के इंद्रिय बस नहीं होता है तो तीन लोग को संपत्ति होने पर भी असंतुष्ट रहते। तुम्हारे पास इतना संपत्ति होने के बाद भी तुम तो असंतुष्ट, तुम यज्ञ कर रहे हो, तो मैं संतुष्ट हूं, मेरे को 3 कदम में जमीन चाहिए। देने के टाइम पे आगे पहुंच गए, मत दो। तो देखिए यहाँ दूसरा श्लोक में बताते, गुरु रूपस्य बलिप्तस्य कार्य करो मजान तो उत्पत्ति पति पन्यास परित्याग विधीयते। अगर गुरु प्रामाणिक नहीं है, गुरु आचार्य नहीं है, गुरु परंपरा में नहीं, हम उसको त्याग कर सकते। इसी यहाँ पे बलि महाराज ने क्या करेंगे, अपने भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो अपने गुरु को भी त्याग करेंगे, क्योंकि ये है भक्ति का लक्षण है। जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना, अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन। अनुकूल भक्ति में देखो, हमको दुनिया में संपत्ति मिलेगा, पैसा मिलेगा, घर मिलेगा, मकान मिलेगा, पुत्र मिलेगा, पुत्र मिलेगा, लड़की मिलेगा, लड़का मिलेगा, सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं मिलता है। कृष्ण भक्ति रसभावितामति कीर्तन गति कुतोपि लभ्यते, करोड़ों जन्म पुण्य करने का तो मिलता नहीं। इसलिए जो अनुकूल है कृष्ण के लिए, भक्ति के लिए, उसको पहले स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये साधारण चीज नहीं। जो कृष्ण भक्ति बहुत अनंत 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 करोड़ों जन्म के बाद ही प्राप्त होता है। और ये कैसे मिलता है? सिर्फ लौल्यम च एकलम, लौल्यम लोभ होना चाहिए, लोभ लालच होना चाहिए। लालच उत्पन्न कैसे होगा? लालची व्यक्तियों की संगति में रहेंगे तो। जैसे लोभी व्यक्ति की संगति में रहेंगे, हे तू धंधा क्या, मैं भी धंधा करूंगा, हाँ, उसी प्रकार लोभी व्यक्ति लोगों की, जो कृष्ण भक्ति प्राप्ति करने के लिए, जो भगवत धाम जाने के लिए, जो वैकुंठ के दरवाजे में पहुंचने के लिए जो वो लालची है, भगवान की सेवा करने के लिए लालची है, भगवान के पीछे पागल है, ऐसे लालचियों की संगति करेंगे तो हमको लालची का गुण चढ़ेगा। अगर हम ऐसे व्यक्ति संगति करेंगे जो कृष्ण भक्ति में नहीं है, कृष्ण के नाम देखते हैं, हरे कृष्ण करता है, कब से जप करना शुरू रहेगा? अरे तुम क्या करते हो? मैं तो कब से तुम दिखाते करते हो, मैं तो मन से करता हूँ।
मैं हमेशा मेरे मन में करता हूँ 24 घंटे, तुम क्या 16 माला खाली करते हो, आदमी मैं 24 घंटे करता हूँ। ऐसे व्यक्ति आपके परिवार में, रिलेटिव में, स्वजन में, परिवार में रहेंगे, लेकिन हम जब उनके प्रति थोड़ा श्रद्धा होएगा, उत्पन्न हो जाएगा ना, हमारा भक्ति ठप 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 धीरे धीरे एक एक स्टेप से नीचे आएगा, एक एक स्टेप से नीचे आएगा, एक स्टेप से नीचे आएगा। जब नीचे आएगा उनके साथ जम जाएंगे वो जैसे हम। इसलिए बहु जन्मों के बाद भक्ति प्राप्त होता है। यहाँ पे बलि महाराज ने उनको दान देंगे, निश्चय कर लिए कि मैं दान दूंगा, 100% दूंगा, चाहे आप मेरे को ये। उस टाइप पे शुक्राचार्य ने क्या करेंगे, उनको अभिशाप देंगे। बोले तुम मेरी बात नहीं माना, हाँ गुरु का बात नहीं माना, गुरु का बात नहीं माना तो अभिशाप देता हूं। तो अभिशाप देंगे। अभिशाप देने के बाद भी भक्त प्रभावित नहीं होता। हम चाहे मेरे को नरक में जाए, मैं भगवान के आदेश को पालन करूंगा। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य करो व्यवस्थित हो। शास्त्र के अनुसार शास्त्र विधिनोक्तम, शास्त्र के अनुसार मैं कार्य करूँ। शास्त्र में बताया गया भगवान को हमको दान देना चाहिए, तो दान देंगे। तो दान कैसे देंगे फिर उसको हम कल चर्चा करेंगे। दान देने के बाद कैसे भगवान उसको बांधेंगे। दान दे देंगे लेकिन भगवान उसको बांधेंगे, बांधने के बाद उसको दंड देंगे। दंड लोगों की दृष्टि से दंड देंगे, लेकिन दंड नहीं है, हाँ दंड नहीं है, दंड नहीं है, दंड नहीं है। दंड वो तो मंडित होगा, उसको उल्टी दान दे देगा। दान देने के बाद भगवान उसको बांधेंगे। बांधने के बाद उसको नरक में, बोले तेरे को नरक, तुमने 3 स्वर्ग लोग मरते, तीनों लोग का मैं कहूंगा। एक भगवान के नाभि से एक पैर निकलेगा, ऊपर ब्रह्मांड को लेगा, एक पैर पूरा नीचे को लिया, और एक पैर किधर रखूं बोलो, नहीं तो तेरे को नरक भेजता हूं। उस समय पे उनके पत्नी बोला आप क्यों चिंता करते हो, आप एक राजा है, आपका समर्पण करो। तो भगवान अपने ये बलि महाराज अपने सिर झुकाते, तो भगवान के चरण कमल बलि के सिर पे रहता है। सिर पे रहने के लिए उस टाइम सब देवता असुर लोग आते हैं, मारो 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 मारो। क्योंकि भगवान के उस टाइम अनेक और जो सुनंद बड़े बड़े भक्त लोग थे, उनका पार्षद, ये उनको सब झगड़ा करके उनको सब बंद कर दिए। फिर भगवान बलि महाराज बोलते देखो अभी का स्थिति कठिन ही है, अभी की स्थिति में झगड़ा करना जरूर नहीं, अभी की स्थिति में हमको शांत होना चाहिए। हमारा अभी ये स्थिति है, इसलिए स्थिति के अनुसार हम काम करना चाहिए। अभी हम पराजय हुए, हम उनके साथ झुक जाओ। फिर वो लोग बात मानते। फिर भगवान क्या करते, उनको बांधते, वरुण के फांसी बांधते। वरुण के फांसी बांधने के नाते उस समय पे प्रहलाद महाराज आते हैं। प्रहलाद महाराज को देखते हैं लेकिन प्रणाम नहीं कर पाते, क्योंकि बांधा हुआ है, वरुण के फांसी से बंधे हुए हैं। लेकिन हम देख सकते भक्तों को बांध दिया, लेकिन भक्त बांधे नहीं। फिर भगवान क्या कर उसको खोलते, खोलने के बाद उसको विशेष आशीर्वाद करते हैं। बोलते दाओ बलि आपको मैं सूतोले में जगह देता हूँ। सूतोले में जो स्वर्गलोकों से भी 1000 गुण उन्नत है, 1000 लाखों गुण उन्नत स्पेशल जगह है। वहां पे रहते हुए तुम भजन करो, भक्ति करो, तेरे वहां पे तेरे द्वार पर मैं बन के रहूंगा। भगवान भक्तों से लेते, बोलते हैं भगवान दान दे, छीन करके ले लिया। भगवान हरि से तो धनम से नहीं, जो भक्ति करता है भगवान से छीन लेंगे। भगवान कुछ भी नहीं छीनते। कोई पिता अपने पुत्र को छीनता है? कोई पुत्र, लेकिन क्या चिंता, अगर पिता देखता है मेरे बेटा पैसा लेके सिगरेट पीता, दारू पीता है, तो पैसा छीन लेता है। क्यों? दारू ना पिए, सिगरेट ना पिए, गांजा ना पिए, गलत कार्य में ना पड़े। पैसा लेके अगर कोई देखा, पिताजी देखेगा मेरे बच्चा पैसा लेके गलत कार्य में घुस गया, तो पिताजी ने अपने बच्चे को पैसा नहीं देगा, वो उल्टी छीन लेगा। उसी प्रकार या पिताजी देखा मैं बच्चे के लिए दुकान बना दिया, बच्चे दुकान का लेके सब क्या करते हैं, गलत कार्य में लगा दिया, तो पिताजी ने क्या करता है, दुकान उससे छीन लेता है। ये नहीं कि पिताजी ने अपने बच्चे को छीन लिया, हरि से धन सब छीन लिया, नहीं, उसको इसलिए लिया, उसको ठीक करेगा, अच्छे से ठीक करके देगा। जिस पर डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट को लेता है, चेक करता है, ये करता है, ठीक करके ओके करता है। उसी प्रकार भगवान डॉक्टर है, उसको ठीक किए। क्या ठीक किए? उसका अहंकार को उसको चूर कर दिए, फिर उसको स्पेशल शक्ति प्रदान किए। वो फिर बलि महाराज सूतोले में रुके, भगवान विष्णु उनके घर में द्वारपाल होकर रुके, और वो अगले जन्म में क्या बनेंगे, फिर इंद्र बनेंगे। विचार करो, समर्पण किया, कठिनाई दिखाई दिया, लेकिन ये कठिनाई नहीं, भगवान उसको प्रदान किया, स्पेशल शक्ति प्रदान किया। भगवान उसके घर पे रुके। यहाँ तो देवता लोग तो देवताओं को तो राजा बन गए, देवता लोग को इंद्र बना, इंद्र बनेगा तो विष्णु जाते उधर। हाँ, यहाँ पे विष्णु उनका द्वारपाल बन के हमेशा रक्षा कर, तुम ही तो रक्षा करो, पालक आमारो,
तुम्हारे शरण विनाश नहीं आरो, आप मेरे रक्षण करता, आप मेरे पालन करता, आप मेरे संहार करता, ऐसे बोलते ना। तुम ही तो रक्षक आरो, पालक आमारो, तुम ही तो रक्षक आरो, पालक आमारो, तुम्हारा शरण बिना आसो नहीं आरो, हो शरण बिना आसो नहीं आरो। तुम्ही परमेश्वर परमात्मर, तुम्ही परमेश्वर परम ब्रह्म परात्पर, तुम्ही परमेश्वर परम ब्रह्म परात्पर, तुम सब कुछ है। हाँ, इसलिए बताते हैं तुम्ही तो रक्षा, आप तुम्हें रक्षण करता, आप पालन करता, मेरे संहार करता, ऐसा नहीं यार, तुम्हारे बिना मेरे कोई नहीं। इसलिए बलि महाराज ने भगवान को समर्पित दिया, बलि महाराज स्पेशल शक्ति प्रदान किया। विचार करो बलि महाराज कितना शक्ति मिला, क्योंकि ये शरणापन्न के लक्षण है, उसको स्पेशल शक्ति प्रदान किया। लौकिक दृष्टि से देखता है कि बलि महाराज को बंदी बना दिया, ये कर दिया, नहीं, भौतिक दृष्टि से दिखता है, लेकिन ऐसे नहीं। बलि महाराज को कृपा किया, बलि महाराज के भगवान बन गए, बंध गए। कैसे बंध गए बोलते ना, भक्ता में बंदी अच्छी हृदय भीतरे, जहां नेत्र पड़ता देखिया हमारे। भक्त मेरे को हृदय रूप में बांध दिया। भगवान बलि महाराज को, बलि महाराज ने क्या किया, भगवान वामन देव को बांध रख दिया। कैसे बांधे बना, प्रेम फंस में बांधा। और हम सब कैसे माया का फांसे बंधे हुए हैं। इसलिए वामन देव को चिंतन करेंगे, हमारा माया बंधन छूट जाएगा, हम भी वामन देव के बंधन में फंसेंगे। तो हमको अमूल्य रत्न मिलेगा। क्या अमूल्य रत्न है, कृष्ण भक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, गौरचंद्र भगवान की जय। गौरंगा।